नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक में भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मौजूदा समय में एक कठिन वैचारिक लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास में इससे भी बड़े जो हैं संघर्ष किए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य जैसी दमनकारी सत्ता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया और देश को आजादी दिलाई थी। उन्होंने आरएसएस और भाजपा की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए कहा है कि इनकी विचारधारा देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के संघर्ष और बलिदान के सामने यह चुनौती बहुत ही ज्यादा छोटी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को हराने के लिए कांग्रेस को अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा और संगठनों को जमीनी स्तर पर ताकतवर बनाना होगा। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि भारत में इस समय दो तरह की विचारधाराएं टकरा रही हैं। एक और आरएसएस की विचारधारा है जो तानाशाही, जातिगत भेदभाव, कमजोर वर्गों और महिलाओं के दमन को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर कांग्रेस की विचारधारा है जो समावेशिता, लोकतंत्र और समानता में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस की विचारधारा ही थी जिसने भारत को आजादी दिलाई और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज भारत में कुछ गिने चुने उद्योगपति ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। वे देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। उनके पास मीडिया, टेलीकॉम सेक्टर, बंदरगाह और रक्षा अनुबंधों का एकाधिकार है। राहुल ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार कुछ उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे आम जनता और छोटे व्यवसायियों का शोषण हो रहा है। जी हां, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि यह कांग्रेस का मिशन है कि वे एक ऐसा भारत बनाए जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले और वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक संघर्ष ना समझें, बल्कि इसे एक सामाजिक और वैचारिक आंदोलन की तरह देखें। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आरएसएस का मकसद भारत को एक तानाशाही शासन की ओर धकेलना है, जहां सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास सत्ता और संसाधन हो। जी हां, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ हमेशा से लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि यह लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस इससे कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य को हरा सकती है, जिसने भारत पर कई सालों तक शासन किया, तो भाजपा और आरएसएस जैसी ताकतें उसके सामने कुछ भी नहीं है। जी हां, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का संघर्ष सिर्फ भाजपा को हराने का नहीं, बल्कि एक न्याय संगत और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण का है। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए संगठित होकर काम करने की सलाह दी है और कहा है कि पार्टी तभी मजबूत होगी जब जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी ने यह भी बताया है कि कांग्रेस की यह बैठक 3 चरणों में हो रही है, जिसमें अगली 2 बैठकें 3 और 4 अप्रैल को आयोजित की जाएंगी। जी हां, उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के मूल सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है और कहा है कि भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को जमीनी स्तर पर अधिक सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा के सत्ता में बने रहने की रणनीति नफरत, डर और भेदभाव फैलाने पर आधारित है, जबकि कांग्रेस का उद्देश्य देश को जोड़ना और हर नागरिक को समान अवसर देना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस लड़ाई का एक अहम हिस्सा है और वे ही पार्टी को मजबूती देंगे। राहुल गांधी के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई को और धार देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह संदेश दिया है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने की जंग है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस रणनीति को जमीनी स्तर पर कैसे लागू करती है और आगामी चुनावों में इससे कितने फायदे मिलते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें टीएनपी न्यूज के साथ।